चैप्टर नंबर 22 एस्टिमेशन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल। आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे कि सीरम से कोलेस्ट्रॉल कैसे पता करते हैं और कोलेस्ट्रॉल से हम लोग के बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है, कितना नॉर्मल रेंज रहना चाहिए, कब बढ़ जाता है और कम हो जाता है और उससे बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 22 एस्टिमेशन ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज अ derived lipid and is present in blood in both free and esterified form। कोलेस्ट्रॉल जो है वो लिपिड से डिराइव होता है और हम लोग के ब्लड में दो फॉर्म में रहता है, एक फ्री घूमते रहता है और दूसरा एस्टरीफाइड फॉर्म में घूमता है। इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये सेल का मेम्ब्रेन बनाता है एंड या प्रिकर्सर फॉर स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन्स का प्रिकर्सर है, यानी कोलेस्ट्रॉल रहेगा तभी हार्मोन भी बन पाएगा। एंड बाइल एसिड सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी सेल्स एंड एब्जॉर्ब्ड विथ फूड, जो भी बाइल एसिड्स बनते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत रोल है। और बाइल एसिड जो है वो हम लोग के खाना पचाने में मदद करता है। बाइल एसिड सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी सेल्स एंड एब्जॉर्ब्ड विथ फूड एज इट इज़ नॉट मिसिबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता है। कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन प्लाज्मा वाया लिपोप्रोटीन्स, पानी में घुलता नहीं है तो घोलने के लिए क्या इस्तेमाल होता है, लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स के थ्रू ये घूमते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, नेमली complexes between lipids and apolipoproteins। There are 4 classes of lipoprotein, 4 क्लासेस हैं लिपोप्रोटीन्स के। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन HDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन VLDL एंड काइलोमाइक्रोन्स। और तीसरा क्या है, काइलोमाइक्रोन। पहले तो हाई डेंसिटी है, फिर लो डेंसिटी लिपिड है, लिपोप्रोटीन है, फिर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है और एक है काइलोमाइक्रोन्स। तो ये 4 तरह के हैं। While LDL is involved in the cholesterol transport to the peripheral cells, HDL is responsible for the cholesterol uptake from the cells. The 4 different lipoprotein classes show distinct relationship to coronary arteriosclerosis. Arteriosclerosis, the 4 different lipoprotein classes show distinct relationship to coronary arteriosclerosis. In normal adults, 150 to 240 milligram of cholesterol is present। एक नॉर्मल अडल्ट में कितना कोलेस्ट्रॉल रहना चाहिए, तो 150 से 240 तक, 150 से 240 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट पर 100 ml ब्लड, पर 100 ml ब्लड। कोलेस्ट्रॉल लेवल शोज एंड इंक्रीज विथ एज, एज के साथ जो है बढ़ते जाता है। ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग पर्पसेस। टोटल कोलेस्ट्रॉल का डिटर्मिनेशन करते हैं हम लोग स्क्रीनिंग पर्पस के वजह से। द डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल इज यूज्ड फॉर स्क्रीनिंग पर्पस। हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल इज सीन इन हाइपोथायराइड स्टेट। हाई कोलेस्ट्रॉल कब हो जाता है, जब थायरॉक्सिन हार्मोन कम बनने लगता है, यानी हाइपोथायराइड स्टेट में हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, बॉडी का वेट बढ़ने लगता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी में कुछ खराबी है तब ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस यानी कि जो बाइल साल्ट और बाइल एसिड बनता है वो पथरी वगैरह हो गया है गॉल ब्लैडर में, जो पास नहीं होने दे रहा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया तब। एक्सेस इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिच फूड, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो, एक्सेस इनटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल रिच फूड सच एज एग एंड जेनेटिकली डिस्पोज्ड पर्सन, यानी बहुत ज़्यादा अंडा खाओगे तो उसमें कोलेस्ट्रॉल रहता है, उससे भी जो है कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। एंड जेनेटिकली डिस्पोज्ड पर्सन, अनुवांशिक यानी कि उनके माता पिता से बच्चों में आना, ये जेनेटिकली भी हो सकता है। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया इंड्यूसेस आर्थरोस्क्लेरोसिस। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया यानी जिसका कोलेस्ट्रॉल बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उससे क्या हो जाता है, आर्थरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। आर्थरोस्क्लेरोसिस क्या है, हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, आर्टरीज में जो है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है जिससे कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज हो गया। वेयर कोलेस्ट्रॉल गेट्स डिपोजिटेड अंडर इंटिमा लीडिंग टू या नैरोइंग ऑफ आर्टरीज, आर्ट्रियल लूमेन सीरियसली impairing blood flow to the heart muscles
एंड ब्रेन। ठीक है, आर्टरी नैरो हो गया तो इससे क्या हो गया, उसमें ब्लड नहीं जा रहा है, इससे क्या होता है, सीरियसली बहुत गंभीर इम्पेयरिंग ब्लड फ्लो, ब्लड जा ही नहीं रहा है टू द हार्ट मसल, दिल को भी ब्लड नहीं जा रहा है, हार्ट में भी नहीं जा रहा है और ब्रेन में भी नहीं जाता है। लो कोलेस्ट्रॉल लेवल इज सीन इन माल न्यूट्रिशन। लो कोलेस्ट्रॉल कब हो जाता है, ये तो हाई कोलेस्ट्रॉल का बात कर ले हम लोग। लो कोलेस्ट्रॉल कब हो जाता है, माल न्यूट्रिशन में, लीवर फेल्योर में एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में। लीवर फेल हो गया, माल न्यूट्रिशन, सही खाना नहीं खा रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म, बहुत अधिक थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म, तो भी इंसान का वेट कम होने लगता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम हो जाता है। अब आते हैं पहला एंजाइमेटिक मेथड यूजिंग कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज CHOD कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज पर ऑक्सीडेज। इससे हम लोग कोलेस्ट्रॉल पता करेंगे। प्रिंसिपल क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज डन आफ्टर एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। डिटर्मिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज डन आफ्टर एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। पहले तो एंजाइम से उसको हाइड्रोलाइज करेंगे, तोड़ेंगे, उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन करेंगे। द कोलोरीमेट्रिक इंडिकेटर इज क्विनोनी एमीन। कोलोरीमेट्रिक इंडिकेटर इज क्विनोनी एमीन which is generated from 4-amino antipyrin and phenol by hydrogen peroxide under the catalytic action of peroxidase। तो ये है कोलोरीमेट्रिक इंडिकेटर जो रहता है, जो कंपाउंड बनता है रिएक्शन के बाद, उसका नाम है क्विनोनिन इमीन। और ये कैसे बनता है, तो generated from 4-amino antipyrin and phenol by hydrogen peroxide under the catalytic action of peroxidase। टेबल 8 है reagent composition। goods buffer pH 6.7 50 millimole per liter, phenol 5 millimole per liter, 4-amino antipyrin 0.3 millimole per liter। cholesterol esterase CHE greater than or equal to 200 unit per liter। तो गुड्स बफर 50 मिलीमोल पर लीटर, फेनॉल 5 मोल पर लीटर, 4-amino antipyrin 0.3 मिलीमोल पर लीटर। कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेज CHE ग्रेटर देन 200 इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। कोलेस्ट्रॉल स्ट्रेज हो गया ऑक्सीडेज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 यूनिट पर लीटर, पर ऑक्सीडेज POD ग्रेटर देन और इक्वल टू 3K इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर। कोलेस्ट्रॉल स्टैंडर्ड जो है 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। कोलेस्ट्रॉल ईस्टर प्लस H2O, कोलेस्ट्रॉल ईस्टरेज, कोलेस्ट्रॉल प्लस फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल प्लस O2, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज, कोलेस्ट्रॉल 3 ऑन H2O2। ओके, 2H2O2 प्लस फिनॉल प्लस 4-amino antipyrin पर ऑक्सीडेज, क्विनोन इमीन प्लस 4H2O, 2H2O2 प्लस फिनॉल प्लस 4-amino antipyrin पर ऑक्सीडेज, क्विनोनिन इमीन plus 4H2O. The concentration of cholesterol in the sample is directly proportional to the intensity of the red color, which is measured at 500 nanometer. The reagents are ready to use. मैनुअल टेस्ट प्रोसीजर, 3 ट्यूब लेंगे, ब्लैंक स्टैंडर्ड टेस्ट, एंजाइम सब में डालेंगे 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जो है स्टैंडर्ड में 10 माइक्रोलीटर, सीरम में 10 माइक्रोलीटर, डिस्टिल्ड वाटर में 10 माइक्रोलीटर। मिक्स इंक्यूबेट
मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 10 मिनट के लिए एट 37 डिग्री सेल्सियस और 20 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर। मिक्स करेंगे और इंक्यूबेट करेंगे, है ना। मिक्स इंक्यूबेट 10 मिनट्स एट 37 डिग्री सेल्सियस और 20 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर। 37 में 10 मिनट रखना है और रूम टेम्परेचर में 20 मिनट के लिए रखना है। किसी में कोई भी एक काम करो। उसके बाद रीड एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल एंड स्टैंडर्ड अगेंस्ट द रिएजेंट ब्लैंक। अब एब्जॉर्बेंस रीड करना है सैंपल का और स्टैंडर्ड का अगेंस्ट रिएजेंट ब्लैंक। द रीडिंग शुड बी टेकन विद इन 60 मिनट। 60 मिनट के अंदर जो है हम लोग का रीडिंग हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन कोलेस्ट्रॉल मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज इक्वल टू एब्जॉर्बेंस ऑफ सैंपल अपॉन एब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड इनटू वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड। रेफरेंस रेंज डिजायरेबल लेस देन इक्वल टू, अच्छा कितना रहना चाहिए, तो लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। बॉर्डर लाइन हाई रिस्क अगर 200 से 240 के बीच है मिलीग्राम पर डेसीलीटर तो वो बॉर्डर लाइन या फिर हाई रिस्क में है, और 240 से ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, हाई रिस्क। अब आते हैं सैकेट्स मेथड। कोलेस्ट्रॉल ऑफ सीरम इज एक्सट्रैक्टेड इनटू ईथर अल्कोहल मिक्सचर। प्रिंसिपल cholesterol of serum is extracted into ether alcohol mixture. The extract is evaporated and the cholesterol residue is dissolved in chloroform. सेकेट्स मेथड सेकेंड वाला है, तो उसमें क्या करें। प्रिंसिपल कहता है कोलेस्ट्रॉल ऑफ सीरम इज एक्सट्रैक्टेड इनटू ईथर अल्कोहल मिक्सचर। कोलेस्ट्रॉल ऑफ सीरम इज एक्सट्रैक्टेड इनटू ईथर अल्कोहल मिक्सचर। अच्छा सेकेंड्स मेथड है। प्रिंसिपल ऐसा है, पहले एक्सट्रैक्ट किए सीरम से कोलेस्ट्रॉल को, किसमें, तो ईथर अल्कोहल मिक्सचर में। एक्सट्रैक्ट इज इवेपोरेटेड एंड द कोलेस्ट्रॉल रेसिड्यू इज डिजॉल्व्ड इन क्लोरोफॉर्म। इसको इवेपोरेट होने दिया एक्सट्रैक्ट को, और जो बच गया कोलेस्ट्रॉल रेसिड्यू उसको क्लोरोफॉर्म में डिजॉल्व कर दिए। कोलेस्ट्रॉल इज रिएक्टेड विथ एसिटिक अनहाइड्राइड and sulfuric acid when a green color is produced। तो कोलेस्ट्रॉल रिएक्ट किया किससे, एसिटिक अनहाइड्राइड से एंड सल्फ्यूरिक एसिड से when a green color is produced। लेबरमैन्स बर्चर्ड रिएक्शन, लेबरमैन बर्चर्ड रिएक्शन में इसको कहते हैं ना ग्रीन कलर प्रोड्यूस हुआ, तो द कलर सो प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट। रिएजेंट क्या क्या लिए थे इसमें, तो पहला अल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, दूसरा सॉल्वेंट ईथर, डाइथाइल ईथर, तीसरा क्लोरोफॉर्म और चौथा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। डिजॉल्व 50 मिलीग्राम ऑफ pure crystalline cholesterol in chloroform and make up to 25 ml with chloroform। Stock a standard solution of cholesterol। Dissolve 50 milligram of pure crystalline cholesterol। डिजॉल्व करना है स्टैंडर्ड बनाने के लिए ना। स्टॉक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व 50 मिलीग्राम ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन कोलेस्ट्रॉल इन क्लोरोफॉर्म एंड मेक अप टू 25 ml। 50 मिलीग्राम लेना है और इसको कितना बना देना है 25 ml तक विथ क्लोरोफॉर्म। फिफ्थ नंबर स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल फॉर यूज 5 ml इज इक्वल टू 0.4 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल डाइल्यूशन। Dilute 1 ml of the stock standard to 25 ml of chloroform। स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल जो यूज करेंगे उसमें क्या करना है, डाइल्यूट करना है 1 ml लेकर स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल को, उसमें 25 ml क्या डालना है, क्लोरोफॉर्म डालना है।
procedure. In a 15 ml graduated centrifuge tube, take 7.5 ml 95% इथेनॉल रिएक्टिफाइड स्पिरिट. सबसे पहले 15 ml क्या लिए, ग्रेजुएटेड सेंट्रीफ्यूज ट्यूब लिए, ठीक है, और उसमें 7.5 ml यानी कि आधा ट्यूब भर दिए किसे 95% इथेनॉल जो कि रिएक्टिफाइड स्पिरिट है. अब जो है 2.5 ml इथाइल ईथर को डालें और मिक्स किए. देन ऐड 0.2 ml सीरम प्लाज्मा. उसके बाद सीरम प्लाज्मा 0.2 ml यानी 200 माइक्रोलीटर लेंगे. ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या बोला, देन एड 0.2 ml सीरम ऑफ ए प्लाज्मा, ड्रॉप बाय ड्रॉप विथ शेकिंग show that a small flakes of protein. Then add 0.2 ml serum plasma, drop by drop with shaking show that a small flakes of protein precipitates are formed. Cork the tube and shake vigorously for about 5 minutes. Cork the tube and shake vigorously for about 5 minutes. Then allow the tube to lie almost horizontally so that the precipitate is fairly evenly distributed along the tube. In your 15 ml graduated centrifuge tube, take 7.5 ml 95% इथेनॉल. उसके बाद 2.5 ml इथाइल ईथर डालें, मिक्स किए. उसके बाद 0.2 ml सीरम प्लाज्मा ड्रॉप बाय ड्रॉप डालें. सीकिंग सो दैट स्मॉल फ्लेक्स ऑफ प्रोटीन प्रिसिपिटेट्स आर फॉर्म्ड. उसको मूव करते रहना है, हिलाते रहना है, शेकिंग करते रहना है ताकि प्रोटीन का स्मॉल फ्लेक्स प्रिसिपिटेट हो जाए. ठीक है, अब आते हैं कॉर्क द ट्यूब को क्या करना है, ढक देना है कुछ चीज़ से, कॉर्क द ट्यूब एंड शेक वाइग्रसली, जोर से वाइग्रसली मूव करना है, शेक करना है. अच्छा, फॉर अबाउट 5 मिनट 5 मिनट तक. देन अलाउ द ट्यूब टू लाई ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टली रख देना है सो दैट द प्रिसिपिटेट इज फेयरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द ट्यूब. After standing thus for at least half an hour, centrifuge for 10 minutes to get a firm deposits and decant the supernatant fluid completely into a boiling tube. Okay. After standing thus for at least half an hour, आधा घंटा तक उसको क्या करना है, स्टैंडिंग कर देना है, छोड़ देना है. उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करना है 10 मिनट. क्यों, टू गेट द फर्म डिपॉजिट एंड डिकेंट. डिपॉजिट बनेगा. इसके बाद डिकेंट कर देंगे. डिकेंट द सुपरनेटेंट फ्लूइड कम्प्लीटली इनटू अ बॉइलिंग ट्यूब 15 into 2 centimeter एंड मार्क्ड टी. उसको टेस्ट बोलेंगे, टी कर देना. इवेपोरेट दिस एक्सट्रैक्ट टू ड्राइनेस इन अ बॉइलिंग वाटर. इवेपोरेट करेंगे दिस एक्सट्रैक्ट को, कौन सा एक्सट्रैक्ट को, to dryness in a boiling water bath. Taking care that the chloroform does not sprout out. Evaporate करना है this extract को to dryness in a boiling water bath. Taking care that the chloroform does not sprout out. Make sure that the tube is completely dry. Let the tube cool. अब ट्यूब को ठंडा होने देंगे. एंड देन डिजॉल्व द रेसिड्यू लेफ्ट इन द ट्यूब इन 5 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म इनटू अनदर टेस्ट ट्यूब मार्क एस मेजर एस 5 ml ऑफ द डाइल्यूट स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल. क्या बोल रहा है कि इन अनदर टेस्ट ट्यूब मार्क एस मेजर 5 ml ऑफ डाइल्यूट स्टैंडर्ड कोलेस्ट्रॉल. In the third tube mark B blank, put 5 ml chloroform to each tube. Add 2 ml of the mixture of acetic anhydride and sulfuric acid. एसिटिक अनहाइड्राइड और सल्फ्यूरिक एसिड सब में डालना है 2 ml.
The mixture is prepared just before use by mixing 0.3 concentration H2। अच्छा, मिक्सचर जो है प्रिपेयर हुआ जस्ट बिफोर यूज बाय मिक्सिंग 0.3 ml conc H2SO4 and 6 ml of acetic anhydride। Mix and stand in the dark 25 degrees Celsius for 15 minutes। 15 minutes। इसके बाद रीड एट वंस इन या फोटो इलेक्ट्रिक कलोरीमीटर यूजिंग या रेड फिल्टर और ट्रांसमिशन एट 680 नैनोमीटर, वेवलेंथ 680 नैनोमीटर होना चाहिए और रेड फिल्टर यूज करना है। मिल mg कोलेस्ट्रॉल पर 100 ml सीरम T-B upon S-B into 0.4 into 100 upon 0.2 is equal to T-B upon S-B into 200। 0.4 is the milligram of cholesterol taken with 5 ml of standard and 0.2 is the volume of serum taken for estimation। What is the clinical importance of estimating serum cholesterol? क्या क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है सीरम कोलेस्ट्रॉल का? तो हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल हैज़ बीन फाउंड टू बी द कॉज ऑफ अथेरोस्क्लेरोसिस विच रिजल्ट्स इन द नैरोइंग ऑफ स्मॉल आर्टरीज। Such narrowing may cause choking of blood supply to heart muscle, resulting in chest pain and complete blocking of blood supply, heart attack, myocardial infarction। If a similar episode occurs in brain, it is called a stroke। अगर हार्ट में ब्लॉकेज हुआ, छाती में दर्द हुआ, तो उसको हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलेंगे। और वही ब्लॉकेज अगर ब्रेन सेल्स में हुआ, ब्रेन टिश्यू में, तो उसको स्ट्रोक कहेंगे। इफ़ ए सिमिलर एपिसोड अकर इन द ब्रेन इट इज कॉल्ड स्ट्रोक। ब्रेन हेमरेज हो जाता है ना, स्ट्रोक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन व्हाट वे इज कोलेस्ट्रॉल इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। Cholesterol is transported as lipoproteins in combination with albumin and other transport proteins। कोलेस्ट्रॉल लिपोप्रोटीन से ट्रांसपोर्ट होते हैं और कॉम्बिनेशन विद albumin and other transport protein and phospholipids in the form of particles called high density lipoprotein HDL, low density lipoprotein LDL, very low density lipoprotein VLDL। ठीक है, high LDL and low HDL is indicative of process of atherosclerosis। यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। अगर उल्टा पुल्टा हो गया तो एथेरोस्क्लेरोसिस का इंडिकेशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर द कंडीशन इन विच हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल इज इन। कब हाई कोलेस्ट्रॉल मिलता है? तो आंसर, देयर आर सम पर्सन हु synthesizes extra amount of cholesterol because of a genetic defect, familial hypercholesterolemia। There are some diseases in which high level of cholesterol is seen in blood, such as hypothyroidism। Myxoedema, nephrotic syndrome, diabetes mellitus, obstructive jaundice। There are some person who synthesizes extra amount of cholesterol। What are the condition in which? अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, किसमें हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल मिलेगा? तो ये सब एक बार फिर से देख लेते हैं। So there are some person who synthesizes extra amount of cholesterol because of a genetic defect, familial hypercholesterolemia। There are some disease in which high level of cholesterol is seen in blood, such as hypothyroidism, myxoedema, nephrotic syndrome, diabetes mellitus, obstructive jaundice। Okay, next question is question number 4। What is the normal serum cholesterol value? तो normal value of serum cholesterol is less than 200 mg per deciliter। What type of question number 5? What type of food should be avoided by a person with high serum cholesterol? किस तरह का खाना नहीं खाना है हाई कोलेस्ट्रॉल में? तो he should be avoid all food stuff of animal origin। एनिमल ओरिजिन का जितना खाना है उसको नहीं खाना है, जैसे कि अंडा है, एग यॉक है, मीट है, लीवर है एंड ब्रेन है। What are the biologically active compounds which are formed from cholesterol?
कौन से बायोलॉजिकल कंपाउंड हैं जो कि बनते हैं कोलेस्ट्रॉल से? आंसर है दे आर विटामिन डी, एड्रीनोकॉर्टिकल हार्मोन, सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, bile acids and bile salts. They are vitamin D, adrenocortical hormones, sex hormones, testosterone, estrogen, bile acid and bile salts. Chapter 23 Estimation of high density lipoproteins cholesterol. तो चैप्टर 22 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का एस्टिमेशन। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।